अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रऊफ़ आफरीदी और हम इस वक्त बैठे हैं यहाँ पर तमाशा सीज़न 5 के एपिसोड 7, 8, 9 का पोस्टमार्टम करने के लिए। अगर मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी ड्रामेबाजियाँ और तमाशेबाजियाँ हो रही थी तमाशा के सीज़न 5 में, और अगर मैं ये कहूँ कि इसकी थैली से बिल्ली बाहर आ गई है, या अगर मैं ये कहूँ कि जो खेलने वाले कंटेस्टेंट्स हैं वो पानी के पूल से बाहर आके खुश्की की तरफ आ गए हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मुज़ायका नहीं है भाई। बड़ी सारी न्यूज़ है इसमें, बड़ी सारी जो है हैपनिंग हो चुकी है ये 3 एपिसोड्स में। और अब तमाशा सीज़न 5 कुछ थोड़ा बहुत रंग पकड़ने लग गया है। अभी तक तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था, मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन अब कुछ मज़ा आ रहा है। जैसे कि आप लोगों ने देखा उसमें कि वज़ीर मुंतखब हो गई हैं। पहली वज़ीर फिल्म स्टार, लॉलीवुड की सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार, पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम लैला। लैला को वज़ीर बना दिया गया और उनका मुशीर जो है डॉक्टर जी खान को बना दिया गया है। तमाशा घर में ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है इस वक्त और जीत सकता है। तो ये जो तमाशा घर के मेंबर्स हैं उनको भी ये लग रहा है कि भाई बबरेक एक स्ट्रॉन्ग इस वक्त जो है ना कंटेस्टेंट हैं तमाशा घर के, तो उनके ख़िलाफ़ बड़ी कोई ख़तरनाक साजिशें शुरू हो चुकी हैं। आपने 7, 8, 9 एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी भी होंगी कि भाई अलग अलग ग्रुप्स बन रहे हैं कि हम बबरेक को किसी तरीके से साइड लाइन करें ताकि जो है ना इसको हम बाहर कर सकें और हमारे बीच में जो है मुकाबला और हो। तो एक बबरेक बाहर नहीं होगा, उसके बाद किसी और के खिलाफ इसी तरह अलायंस होगा। यही है तमाशा घर। हमें बीच में ये भी देखने को मिला कि भाई इसरा ने लैला को ये बताया कि बबरेक के खिलाफ जो है अलायंसेस बन रहे हैं, ग्रुप्स बन रहे हैं, ताकि उसको एक साइड लाइन किया जाए या उसको तमाशा घर से बाहर किया जाए। अब लग रहा है कुछ के तमाशा घर के जो मेंबर्स हैं उनको कुछ खेलना आ गया है, उनको कुछ सियासत करना आ गई है। जो तमाशा घर का जो असल एक एसेंस है वो उनको समझ आ गया है, फार्मूला उनको समझ आ गया है। और आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है, अब लग रहा है और आई होप कि ऐसा ही हो कि कुछ अब जो है तमाशे लगेंगे और कुछ मज़ा आएगा। रबिया ने बाकी की लड़कियों को समझाया कि भाई अगर लड़कों का गैंग बन सकता है तो लड़कियों का गैंग क्यों नहीं बन सकता। आओ मिलकर हम भी यहाँ पर औरत मार्च एक रैली निकालें। तो और औरतें भी सब मिल गई साथ में, और मैसम ने उसमें अपनी तरफ से एक तजवीज़ पेश की कि भाई मैं वज़ीर बनने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हूँ इस वक्त और मुझे वज़ीर बनना चाहिए, मैं आप सब लोगों का साथ दूंगी। तो ये भी एक ग्रुप बंदियाँ, एक लड़कों का और लड़कियों का भी एक अलग से सिलसिला स्टार्ट हो गया है। आपको क्या लगता है कि लड़कियों की ग्रुप बंदी किसी काम आएगी? मुझे तो लगता है कि लड़कियों में बहुत वहाँ पे फूट पड़ने वाली है, क्योंकि बड़ी बड़ी प्लेयर्स बैठी हुई हैं। अच्छा, अभी तक जो हम बात कर रहे हैं ये एपिसोड 7, 8 मतलब 7वां 8वां दिन है फ़िलहाल, और तमाशा घर के मेंबर्स ने तकरीबन 15 लाख रुपए के, लगभग 15 लाख से टॉप चुके हैं कहानी, तो 15 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि 1 करोड़ का इनाम है। उस 1 करोड़ रुपए में से आप 15 लाख निकाल दें तो 85 लाख रुपए बच गए तकरीबन, और ये अभी आप 7वें 8वें दिन में हैं। तो अगर ये आप 2 महीने तक जाएंगे, मेरे ख्याल में 2 महीने के 40 दिन है, तो तब तक ये अमाउंट कहाँ तक पहुँचेगी। अभी देखें ना कि आप 7वां 8वां दिन है और आप 15 लाख खर्च हुए, मतलब मिसाल के तौर पे दिन के आप 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। तो दिन के अगर 2 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं और 40 दिन 50 दिन तक कहानी जाती है, पैसे मुक गए ना, पैसे तो नहीं बचेंगे। अच्छा जी, बादशाह सलामत ने 14 अगस्त का जो स्पेशल एपिसोड था उसमें जैसे कि सबको पता है, हम सबको पता है कि फ्लूट के तो बजाने में माहिर हैं वो शख्स अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी ने फ्लूट बजाकर मेहदी हसन साहब का एक बहुत ही मशहूर मिली नगमा ये वतन तुम्हारा है, वो उसकी जो एक मेलोडी है वो पेश की, जो कि वाकई बड़ी ही ज़बरदस्त थी। और इस बात पे कोई शक नहीं है कि अदनान सिद्दीकी फ्लूट बजाने में शदीद तरीन माहिर हैं और बहुत ही खूबसूरत फ्लूट बजाई और एक समा बांध दिया था। अच्छा जी, डॉक्टर जी ने ये फरमाया है कि जिसने मशहूर होना है, जिसने फेमस होना है, जिसने स्क्रीन टाइम ज़्यादा लेना है, वो मेरे साथ साथ रहे और मेरे साथ जुड़ जाए, वो फ़ायदे में रहेगा। तो भाई मेरा ये ख्याल है कि कोई गलत नहीं कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर जी इज़ एवरीवेयर। अच्छा जी, एलिमिनेशन एपिसोड में डॉक्टर जी, लैला, रमशा, ज़ेब, रबिया और ईमान लाखानी में ईमान लाखानी को एलिमिनेट कर दिया गया। मेरे ख्याल में एक बहुत ही फेयर डिसीजन था। वो डिज़र्व करती थी एलिमिनेट होना, क्योंकि वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, वो कुछ इतना कोई कॉन्फिडेंट नहीं थी और इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी।
अमंग्स ऑल। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक मेरे ख्याल में डिसीजन था उनको एलिमिनेट करने का। इसमें कोई मतलब सिवाय एक कमेंट के जो कि कोबरा वाले कमेंट पे जो कि कुबरा के हवाले से उन्होंने दिया था, उसके अलावा वो कहीं नहीं, वो जो कमेंट था ना वो बहुत लीथल था, बहुत लीथल था। उसके अलावा वो कहीं नज़र नहीं आई। तो मेरे ख्याल में बहुत फेयर डिसीजन था ईमान अल्लाह खानी का। अच्छा जी, अभी तक जो है ये पिछले ये जो 7-8 एपिसोड गुजरे हैं, इसमें जो है ना आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो सुबह सारे कंटेस्टेंट्स उठते हैं और सुबह जो है ना बिस्तरों से निकल के जो है ना वो डांस करना शुरू कर देते हैं तमाशा के ऊपर। उसके बाद जो है ना वो नाश्ता करते हैं, लड़ते हैं, फिर उसके बाद खाना खाते हैं, फिर लड़ते हैं, और उसके बाद जो है ना पानी वाला गेम खेलते हैं, चाई छपा चाई। उसके बाद वो आते हैं और जो है ना बादशाह सलामत आते हैं, वो उनको 2-2 गालियाँ सुनाते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं, कुछ वो इनामी रकम में से पैसे काट के निकल जाते हैं। मतलब वो रात का खाना खाते थे, उसके बाद लड़ते थे, उसके बाद फिर सो जाते थे। कोई ऐसा कोई बहुत ही मोनोटनस थी, एक तरह के एपिसोड थे सारे, एक तरह की यकसानियत, और बहुत ही प्रिडिक्टेबल होता था कि भाई अच्छा अब खाना खाया है इन्होंने तो हाजमे के लिए इन्होंने लड़ना है। अच्छा अभी पानी वाला गेम खेलना ही खेलना है इन्होंने, और पानी वाले गेम के बाद जो है ना इन्होंने जो है ना आके जो है ना बादशाह सलामत ने आ जाना है, और उन्होंने जो है ना इनकी जो इनामी रकम है जो कि 1 करोड़ रुपए है, उसमें से जो है ना 5-6 लाख रुपए काट देना है इन्होंने, और वो काट के जो है ना फिर चले जाएंगे, ये फिर आपस में लड़ेंगे। ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल गेम। तो उससे शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का कि भाई उस पानी वाले उस पूल से वापस आके इन लोगों ने खुशकी सहराई गेम इन्होंने खेल ली। कुछ बास्केटबॉल टाइप की कुछ गेम थी जो कि लैला ने इत्तफाकन तुक्के से जीत ली और उनको वजारत मिल गई। लैला इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जो वीक कंटेस्टेंट्स हैं, मेरे ख्याल में कि उनमें टॉप पर है। मुझे तो यही लगता है बहुत ही वीक गेम खेलती हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस उनको सिर्फ यही आता है कि भाई मैं तो लॉलीवुड की स्टार हूँ, मैं तो लॉलीवुड की जो है ना नंबर 1 हीरोइन रह चुकी हूँ। खैर एनीवेज ये तो एक अलग बात है, लेकिन लैला जो है ना कुछ इतना कोई ख़ास गेम नहीं खेल रही, और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगी, और एलिमिनेशन जो भी एपिसोड्स आएंगे आके उसमें मेरे ख्याल में कि ये जो है ना टॉप हिट लिस्ट के ऊपर होंगी। लेकिन इनको वजारत इस वक्त मिल गई है और वजारत का ये भरपूर फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन इनके सामने जो है ना जो बबरिक खड़ा है ना वो कभी भी इनको जो है ना स्मूथ वजारत करने नहीं देगा। ये है एक्सपेक्टेशन सबकी, अब देखें क्या होता है आगे। अच्छा जी, वज़ीर बनते ही लैला की मुश्किलात में जो है ना इजाफा करना तो शुरू कर दिया है ना, ये मसला तो आना शुरू हो गया है। क्योंकि सबसे पहले जो है ना ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है जब आप गेम खेलते हैं, उसके बाद जो आपको पॉइंट्स मिलते हैं उस पॉइंट्स के अगेंस्ट जो है ना आपको राशन ख़रीदना पड़ता है, वो पॉइंट्स के अगेंस्ट आपको राशन ख़रीदना पड़ता है। तो इन्होंने कैलकुलेशन को इतनी अच्छी की नहीं और 35 पॉइंट्स इन्होंने ज़ाया कर दिए उसमें, तो वो 35 पॉइंट ज़ाया हो गए। उससे राशन आ सकता था, कुछ और चीज़ें आ सकती थी, लेकिन वो ज़ाया हो गए। एक तो ये उनके ऊपर जो है ना एक बड़ा दाग लग गया, दूसरा ये है कि जेल के कार्ड जो है ना वो चोरी हो गए। अब ये भी एक मुअम्मा बना रहा। सबकी तलाशी ली गई, सब सारे कंटेस्टेंट्स ने जो है ना अपनी तलाशी दी, लेकिन बबरिक अड़ गया और बबरिक ने कहा मैं तलाशी नहीं दूंगा, ये मेरी जो है ना इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है और आप मेरी इंसल्ट कर रही हैं। तो बबरिक ने तलाशी नहीं दी और बबरिक के तलाशी ना देने के ऊपर उनको 3 घंटे की सज़ा सुनाई गई और उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब जब इस बबरिक आदमी और अब जब बबरिक को जेल में बंद कर दिया गया तो मुझे ये लगता है कि बबरिक और लीथल बन के बाहर आएगा, और अब जो है ना वो ही है कि अना की जंग शुरू हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा जी, जेल कार्ड्स का जो सस्पेंस था और उसकी बिल्ली फाइनली थैले से बाहर आ गई और बबरिक ने ये रिवील किया कि कार्ड उन्होंने छुपाया था, और कार्ड जो है डॉक्टर जी से गिर गया था और ज़ेब इस बारे में जानता था। अच्छा, कार्ड को छुपाने में हसन रैपर हैं उन्होंने इनकी हेल्प की, और बबरिक ने हसन को ये कहा कि ये बात तुम किसी को बताना मत। हसन रैपर जो कि अभी तक गेम में कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि वो गेम को समझ रहे हैं और समझ के खेल रहे हैं, और आगे जाके मुझे लग रहा है कि आगे वाले एपिसोड्स में मुझे लग रहा है, ये मेरी पर्सनल एक राय है कि हसन जो रैपर हैं वो तमाशे करने वाले हैं। अच्छा जी, तो एपिसोड 9 में भी जो गेम है वो शुक्र है खुशकी पर खेला गया।
मुझे लग रहा है कि तमाशे की टीम को जो है ना, जो ये क्रिटिसिज्म था वो पहुंच चुका है। चारों तरफ से यही हो रहा था कि भाई ये खुदा का वास्ता है पूल से बाहर आ जाओ, खुदा का वास्ता है पूल से बाहर आ जाओ। तो पूल से बाहर आने का जो है ना उनको आइडिया मिल गया और वो अब खुशकी पे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वज़ीर जो हैं लैला, उन्होंने इस गेम को जो है पूरी तरीके से जो है सुपरवाइज़ किया और पूरी कोशिश की बबरिक शाह की टीम को हरवाने की, नाकाम कोशिश की। लेकिन जीत जो है वो सामिया और ज़ेब की हुई और ये दोनों फाइनली ख़तरे के घर से बाहर हो गए। सामिया और हिजाब ख़तरे के घर से बाहर हो गए, बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं। लेकिन इन सारे मामले में, सारे गेम्स में ये चीज़ बहुत सामने वाज़े होकर आ रही है कि लैला और बबरिक बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं और ये दोनों खामोश नहीं रहने वाले, आपस में बस लड़े ना, ये ऐसा ना हो कि हाथापाई शातापाई तक बात पहुंच जाए। बहुत अब जो है ये जो गेम है तमाशा घर का, अब उस डगर की तरफ चलने लग गया है कि जैसे कि ग्रुप्स बन रहे हैं, अलाइंसेस बन रहे हैं और सियासत होना शुरू हो गई है और मेच्योर सियासत होना शुरू हो गई है। अभी तक मज़ा नहीं आ रहा था फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत ही बेकार, थर्ड क्लास, फारिग तरीन, इतना मतलब कि इतनी मोनोटनस, इतना एक जैसे सारे एपिसोड थे ना। लेकिन अब थोड़ा सा मज़ा, थोड़ा सा मज़ा आने लगा है। मेरे ख्याल में एयरवाई की टीम को भी और जो इनकी मैनेजमेंट है उनको सोचना चाहिए कि अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो थोड़ी सी एक क्रिएटिव टीम बिठाएं और वो डिफरेंट गेम्स डलवाएं, थोड़ा सा इंगेज करें लोगों को, जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको इंगेज करें, कुछ मज़े की चीज़ें करवाएं। देखें ना, पड़ोसी मुल्क में आप देखें वहाँ पे जो है ना लॉकअप हो रहा है, दूसरा बिग बॉस होता है, 3-4 और भी इस तरह के रियलिटी शोज़ हैं, उसमें बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिविटी उसमें दिखाई गई है, बड़ी ज़बरदस्त। यार दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप पानी से बाहर नहीं आ रहे। तो कुछ वो बच्चों वाली गेमों से बाहर आ जाएं और कुछ मज़े का कंटेंट तैयार करवाएं, कुछ क्रिएटिविटी करवाएं तो अच्छा भी लगेगा, इंगेजिंग लगेगा। देखें, पैसे तो आपके खर्च हो रहे हैं, आपके पास देखें कंटेस्टेंट्स भी भरपूर हैं, आपके पास पैसे भी भरपूर हैं, आपके पास सेट भी भरपूर है, आपके पास जो इक्विपमेंट फैसिलिटीज सारी भरपूर है। बस सिर्फ कमी है ना तो वो क्रिएटिविटी और कंटेंट की है। अगर वो भी हो जाए ना तो बहुत ही ज़बरदस्त काम हो जाएगा और बहुत मज़ा आएगा।